10% के लोग सामंतवादी लोग कैसे 90% संख्या बहुजन के हक को खा रहे हैं। इन्हें डर ये लग रहा है कि इन्होंने सारी सत्ता की मलाई 70 साल में इन्होंने खाई है। भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम का बात करती है, कभी मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो जातिवाद कौन सा खत्म हो गया इस देश में? इस देश में तो जाति जा नहीं सकती। जब हथियार उठाने की बात आएगी तो हथियार उठाएंगे। अपने मंदिर की बात करी, मंदिर में किन लोगों को जगह मिली? आज ओबीसी समाज का लोग भी समझ रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा धक्का और अन्याय हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। जीबी पंत एक कॉलेज है, वहाँ वैकेंसी निकली थी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सारे पदों पर भर दिया गया। SC ST को भी सीट मिली, लेकिन OBC को कहा गया नॉट फाउंड सुटेबल। OBC की आबादी लगभग इस देश में 1931 के हिसाब से 52% है। आज उनकी आबादी 60% से ज़्यादा है। अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 27% रिजर्वेशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाटा कहाँ है और रद्द कर दिया गया। तो OBC का जो आरक्षण है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन OBC के लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, लोकसभा में कम हो रहे हैं, उनके लोग निकल नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी बात गलत है। आज दिल्ली में राजघाट के पास काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और वो जातीय जनगणना, जिसमें वो उनके हाथ में शानदार बैनर है, वो कह रहे हैं कि सवर्णों की भी गिनती हो जाए जब उसको आरक्षण मिल ही गया है। तो ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो मैं नेशनल दस्तक को बहुत मेरा काम है, छोड़िए ना बधाई। और आज जो WTP और बहुसंघ समाज के तमाम संगठनों के माध्यम से जो देश में जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना के साथ जातिवाद जनगणना कराकर इस देश के सामने सच्चाई लाने के लिए कि कौन 75 वर्ष से 10% के लोग सामंतवादी लोग कैसे 90% संख्या बहुजन के हक को खा रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, राजनीति हो, कार्यपालिका में। जब उनकी संख्या 1.5% है तो कैसे 90%? सरकार ने कह दिया है कि OBC प्रधानमंत्री है, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। क्या कर लीजिए? देखिए, इस देश के लोगों को OBC के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। वो OBC में नहीं है, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने को OBC में डलवा कर OBC की वोट को लेकर इस देश का प्रधानमंत्री बना। इसलिए मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये OBC समाज जो है अब एकजुट हो चुका है, SC ST सब एकजुट हो चुके हैं। अगर आपने जातिवाद जनगणना नहीं कराई और सबको जिसकी संख्या है उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दिलाई, तो ये बहुसंघ समाज आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत से यह योगी और मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस आंदोलन में OBC समाज के लोग भी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे, जातीय जनगणना से? देखिए, जातीय जनगणना से सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हमें हमारी संख्या बल का जब पता लग जाएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें क्यों डर रही हैं। इन्हें डर ये लग रहा है कि इन्होंने सारी सत्ता की मलाई 70 साल में इन्होंने खाई है। यही पार्टी के अध्यक्ष रहे, यही मुख्यमंत्री रहे, यही प्रधानमंत्री, यही कैबिनेट मिनिस्टर, यही जुडिशरी में है, यही ब्यूरोक्रेसी में है। इनको जब ये समझ में आ रहा है कि जब ये अपनी जनसंख्या का पता लगाएंगे और तब कहेंगे कि इतना हमारी संख्या है तो इतने अधिकार इतनी रेशो में हमें मिलने चाहिए, इसके लिए इन्हें डर लग रहा है। और जहाँ तक आपने बात की इस देश की सरकार पलटने की, अगर SC ST OBC 85% कावड़ ढोने में तो आप लोग को पूरा अधिकार दिया हुआ है। कावड़ ढोइए, कहाँ आप कॉलेज आरक्षण से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आरक्षण तो OBC के लोगों को, शेड्यूल कास्ट को, मुसलमानों को, सबको अभी धर्म में लगना चाहिए, धर्म कर्म के काम में। यही आप लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। देखिए, यही इस देश की विडंबना है। और ये सरकार, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया था, वही ये सरकार काम कर रही है। भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम का बात करती है, कभी मंदिर मस्जिद की बात करती है, कभी त्रिपुरा में दंगा करा रही है, कभी नागालैंड में दंगा करा रही है, कभी असम में दंगा करा रही है, कभी दिल्ली में दंगा करा रहे हैं। ये सब लोग इस दंगे कराकर आपसी वैमनस्य और भेदभाव और भाईचारे को, अमनो अमान को खराब करने का काम कर रहे हैं। और ये केवल अगर हम सब 85% लोग इकट्ठा हो जाएं, अगर हम 85% लोग इकट्ठा हो जाएं तो 31% फायदा क्या होगा? जातीय जनगणना से क्या फायदा? जातीय जनगणना से फायदा ये होगा कि जब जातीय जनगणना होगी तो हमारा जितना आरक्षण में लाभ, अभी जैसे 27% आरक्षण दिया गया है, 27% आरक्षण बहुत कम है। ऐसे ही SC का भी आरक्षण बहुत कम है। जब शेड्यूल कास्ट, जब टोटल पॉपुलेशन OBC की आएगी तो उसमें उनके आरक्षण की बढ़ोतरी होगी। और ये सरकार जिस तरीके से लेटरल एंट्री के माध्यम से
आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। इस पर दबाव बनेगा और हमारे जितने जागरूक लोग हैं उनको पता लगेगा। लेकिन सवर्ण समाज कह रहा है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, आप लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं। तो जातिवाद कौन सा खत्म हो गया इस देश में? इस देश में तो जाति जा नहीं सकती। इस देश में धर्म परिवर्तन कर लो। लोग दलित पहले क्रिश्चियन बने थे, तब कौन सा जातिवाद खत्म हो गया था? तब भी उनको कहा गया था यही वही लोग हैं। आज जब वो बुद्धिस्ट बने तब भी उनको यही कहा जा रहा है। आजकल एक नए नए मुल्ला जी वो बने हैं, अपना कल हिंदू बन गए हैं। अभी उनसे ही पूछा जाएगा कौन सी जाति में शामिल है, तो मिल गया उनको, त्यागी जाति मिला। त्यागी जाति वो उन्होंने बड़ी सोच समझकर उनको दे दिया है, क्योंकि उनके पीछे उनकी मंशा दूसरी है। वो चाहते हैं कि ये एक तरीके से बदलाव की आंधी हो या धर्म परिवर्तन कराया जाइएगा नहीं। सबसे देखिए, यहाँ SC ST और OBC और माइनॉरिटी भी शामिल है। इस देश के 90% मुसलमान जो है वो ऑलरेडी OBC कैटेगरी में है। फजील भाई, मुसलमान तो आ नहीं रहा है, आप लोग को तो आरक्षण चाहिए नहीं, पंचर बना के खुश रहिए। नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे कार्यक्रमों में आता है मुसलमान, क्योंकि कार्यक्रम शॉर्ट है, प्रचार प्रसार कम है। धीरे धीरे अभी ये मामला उठेगा। जाति जनगणना से तो मुसलमान को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान उससे अलग है। मुसलमानों 90% मुसलमान OBC में है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जिसकी संख्या है 15%, वो कहता है कि आरक्षण रद्द करो। क्यों करता है? क्योंकि वो 15% होके वो 49% 51% ले रहा है, और जिसकी आबादी है 85%, वो ले रहा है कितना? 49%। तो उल्टा है ना। जिसको 50, अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो आपकी संख्या अगर 15 पर, अभी ये नहीं पता कि आबादी कितनी है। चलिए, मुसलमान तो ऐसे ही खतरे में है। अच्छा, आप लोग कांवड़ कौन ढोएगा? आप लोग स्कूल कॉलेज पहुंच जाएंगे तो? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कावड़ का एक अपना अलग मुद्दा है, लेकिन बहुसंख्य समाज जागरूक हो चुका है, और खासकर तो आप लोग कट्टर हिंदू हैं। हिंदू ये जाति का सवाल उठा के आप लोग हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। ये इस देश की जो हिटलरशाही सरकार है वो हिंदू बनाकर हिंदू मुसलमान के मंदिर और मस्जिद के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है। ये हम लोग नहीं कर रहे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो अब क्यों चाहते हैं जाति जनगणना? क्या फायदा? इसलिए चाहते हैं कि देश के अंदर जो 75 साल से जो 10% सामंतवादी लोग हमारे बहुजनों का जो हक अधिकार छीनकर ही देश पर कब्जा जमाए बैठे, जब वोट की ताकत सबसे ज्यादा हमारे पास। 5 फायदा बताइए जाति जनगणना का। जाति जनगणना जब हमारी हो जाएगी तो हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में, अरे कौन सा अधिकार चाहिए? हमें अधिकार, शिक्षा का अधिकार चाहिए, जुडिशरी में अधिकार चाहिए, जज बनना है। बिल्कुल बनना है। खेत कौन जोतेगा? खेत, अरे हम हल और हलधर की जाति रहे हैं, और जब हल जोतने की बात आएगी तो हल जोतेंगे, जब हथियार उठाने की बात आएगी तो हथियार उठाएंगे, और जब जुडिशरी में जाएंगे, शिक्षा पे हम जब बात करते हैं तो ये सरकार घुमाती है। पढ़ लिख जाओगे तो भैंस कौन चराएगा? अरे भैंस तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमारा अधिकार है भैंस चराना और गाय चराना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। जज बनना चाहते हैं आप? बिल्कुल। और कहाँ डॉक्टर, इंजीनियर बिल्कुल बनेंगे। बाबा साहब ने यही तो बोला था, जिस दिन आप शिक्षा का दूध पियोगे शेरनी की तरह दहाड़ोगे। और अब हमारे समाज के लोग, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो शिक्षा का दूध पी रहे हैं, इसलिए दहाड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ही जाति जनगणना का आंकड़ा सामने आएगा तो हमें चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र हो या IAS IPS की हो या डॉक्टर इंजीनियर की हो या समाज की हो, हर जगह हमें भागीदारी मिलेगा। लेकिन ये तानाशाही सरकार, लेकिन OBC तो कह रहा है कि हम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण से धर्म कमजोर हो रहा है, हिंदू टूट रहा है। देखिए, ये सरकार मनोवादी का सरकार है। जब भी इलेक्शन की बात आती है, वोट की बात आती है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम करार देना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करवाना चाहता है, दंगा करवाना चाहता है, जो इतिहास गवाह है। जब भी इलेक्शन आया है, हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन संविधान में तो आप लोग को अधिकार दे दिया गया, आप घर बैठिए। नहीं, अधिकार कहाँ दे दिया गया? आपने मंदिर की बात करी, मंदिर में किन लोगों को जगह मिली? उस ट्रस्ट के अंदर किन लोगों को जगह मिली? यही तो, इसीलिए हम रोड पर आज सड़क से संसद तक हम लोग बी द पीपुल पैगाम, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, समता सैनिक दल और अन्य संगठनों के लोग इसीलिए रोड पर। तो आपको संविधान में भी बाबा साहब ने प्रावधान कर दिया, आप घर बैठिए चुपचाप। नहीं, घर क्यों बैठेंगे? बाबा साहब ने तो यही बोला था कि जिस दिन आप संविधान पढ़ोगे उस दिन अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ोगे आप, और जिस दिन आप पोथी और पत्रा पढ़ोगे
उस दिन मनुवादियों की शरण में जाओगे। और जैसे उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह दो घंटियां बजती है, 1 घंटी स्कूल की बजती है और दूसरी मंदिर की बजती है। अगर आप स्कूल में जाओगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS और इस देश का प्रतिनिधित्व करोगे। अगर आप मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। और भिखारी बनने का सबसे बड़ा जो मठ है वो योगी आदित्यनाथ बाबा जी गोरखधाम गोरखपुर से चला रहे हैं जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं, पढ़ना लिखना जरूरी है जी हाँ? हाँ बोलिए, बताइए। जी सर, पढ़ना लिखना जरूरी है। काहे जरूरी है? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे सर। क्या लग रहा है, जागरूकता आई है समाज में, लोग अभी भी वही हैं? नहीं, जागरूकता बहुत आई है। और अब जब ये अब से कुछ समय पहले देखिए, जब हम 85% की बात करते थे तो कुछ चंद लोग इकट्ठे होते थे। आज OBC समाज का लोग भी समझ रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा धक्का और अन्याय हुआ है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें और संगठित पुरजोर होना पड़ेगा। और एक दिन ज़रूर आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी OBC जज बैठेगा, SC जज बैठेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी भी इस देश का OBC बनेगा। आज की 2 बड़ी खबरें बता दो। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है प्रोफेसर की। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप सब्जी बेचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा GD की नौकरी कीजिए। आप सेना में जवान बन सकते हैं, लेकिन आप लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते हैं, कमांडेंट नहीं बन सकते हैं, आर्मी चीफ नहीं बन सकते हैं। जो प्रोफेसर की नौकरी निकली है उसमें 2 पदों पर लिख दिया गया OBC नॉट फाउंड सूटेबल। और देश में PG नीट में OBC को आरक्षण मिला है और देश भर के डॉक्टर जो है वो अस्पताल हड़ताल पर हैं कि OBC का आरक्षण जो है वो ख़त्म किया जाए। सोचिए, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी जातीय जनगणना के सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई है। इस देश के जो 90% आबादी हैं वो न तो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है और न ही वो बिज़नेस में है। वो लाचार है, बेबस है, वो पेट चला लेने को ही अपनी ज़िंदगी मान रहा है। मुझे नहीं पता डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कब लागू होगा। मुझे नहीं पता इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो हज़ारों जातियों में बटा है वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर कब आएगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो थोड़ी बहुत आहट है उसको भी हम आप तक पहुंचाएं। हाँ बताइए सर, क्या तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 पे 90 भाग हमारा है, हमारा है, हमारा है। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुसंख्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुसंख्य की एक ही मांग, जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये वो तमाम नारे हैं जो माननीय कांसीराम साहब ने गढ़े थे। क्या कहना है सर, जल्दी बताइए। देखिए, ऐसा है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का 90% जो वर्ग है वो वंचित है, एजुकेशन से वंचित है, हेल्थ से वंचित, हिंदुस्तान या भारत? भारत का, तो वो सब वंचित है सारा। तो उसकी जो है, उसकी जो अब रोजगार में उसको कोई हिस्सा नहीं है, कई चीज़ों में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा जाति जनगणना तो क्या कर लेंगे? नहीं, हम तो एहतजाज करेंगे जैसे ये कर रहे हैं भाई। अपना समाज, यदुवंशी समाज खड़ा है, WTP खड़ा है, आंदोलन करेगा, लोगों को जागरूक करेंगे, जेल भेज दिए जाएंगे। हाँ, कोई नहीं, कौन डर रहा है, कोई डरने वाला नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी। मारी भी जा चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। अब सत्ता की बारी है। अब हम जागरूक हो चुके हैं और अपनी वोट की ताकत से बाबा साहब का संविधान भी बचाएंगे, इस देश को भी बचाएंगे। और आज जातिवाद जनगणना कराकर 90 की न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में भी हिस्सेदारी दिलाएंगे, वरना 5 राज्यों के चुनाव में इनको वोट की ताकत से हराएंगे। और आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में एक सामाजिक रथ यात्रा निकालकर बहुजन समाज की, जब तक 2024 के अंदर इनको हरा नहीं देंगे, इन नकली OBC को, जब तक OBC समाज पिछले 70 सालों से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनके पास ना तो मीडिया है ना अखबार है। 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने मुकनायक शुरू किया था, अब वो जिम्मेदारी नेशनल दस्तक पूरा कर रही। मैं फिर कह रहा हूँ, चेतना आ रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो 6 पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, उसमें भागीदारी ढूंढ रहे हैं और वो सड़कों पर उतर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यूपी में चुनाव होने जा रहा है, OBC की यूनिटी बन रही है, वो किस तरफ जा रही है। फिलहाल
जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, वो आरक्षण के खिलाफ है। जो सरकार चल रही है केंद्र सरकार, उसने साफ कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन ओबीसी की संख्या 60% से ज़्यादा है। अगर वो सड़कों पर दबाव बना पाते हैं तो हो सकता है संसद में उनके पक्ष में फैसला आ जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इनकी मांगों से सहमत है या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।